हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एफएस इंग्लिश जोन। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका वोकैब सीरीज में, और जिसका फर्स्ट सेशन हम आपके सामने लेकर आए हैं सिनोनिम का। तो देखिए, ये आपके स्क्रीन पर रहे कुछ वर्ड्स जिनके आपको सिनोनिम मैच करना है। तो फर्स्ट वर्ड जो आपको दे रखा है वो एमिट दे रखा है, और एमिट का मतलब होता है उत्सर्जित करना, किसी भी चीज को रिलीज करना। तो जिसका वर्ड आपका बन जाएगा डिस्चार्ज। तो एमिट का मतलब हो जाएगा डिस्चार्ज। समझते रहिएगा, वीडियो के लास्ट में आपको आंसर की भी दे दी जाएगी, तो इसलिए सिर्फ फोकस आपको समझने पे होगा। तो एमिट का मतलब क्या होगा? डिस्चार्ज या रिलीज। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। नेक्स्ट जो वर्ड आपको दे रखा है गुलेबिलिटी। देखिए, गुलेबिलिटी का मतलब होता है, गुलेबल उस पर्सन को बोलते हैं जिसको आसानी से समझाया जा सके, या जिसको जो भी बात बताई जाए वो उस पर विश्वास कर ले, तो ऐसा पर्सन गुलेबल होता है। तो गुलेबिलिटी का मतलब होता है सिंप्लिसिटी। तो गुलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सिंप्लिसिटी, जिसके लिए आपको ऑप्शन डी दे रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट जो आपको वर्ड दे रखा है वो दे रखा है फॉरसेकन। देखिए, फॉरसेकन जो है वो फॉरसेक से बना है। फॉरसेक का मतलब होता है त्यागना। अब त्यागना के लिए हम गिव अप, डेजर्ट, अबंडन, रिनाउंस शब्दों का यूज करते हैं, एब्डिकेट का भी यूज करते हैं। तो यहां पर जो आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ई में दे रखा है अबंडन। तो आप फॉर सेकंड का अबंडन लगा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है विवेशस, जिसको हम पहले पढ़ भी चुके हैं। विवेशस का मतलब होता है एनर्जेटिक। तो इसका अपोजिट, इसका वर्ड सिनोनिम हो जाएगा लिवली। विवेशस का लिवली। नेक्स्ट जो आपको वर्ड दे रखा है एमिएबल। देखिए, एमिएबल का मीनिंग होता है मिलनसार, जिसे हम फ्रेंडली बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ए। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, तो जो है आपका एंटोनिम का पोर्शन। इसमें आपको एक वर्ड दे रखा है सुपरफ्लुअस। देखिए, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कोई भी चीज जो जरूरत से ज्यादा है, जो एक्स्ट्रा है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, जो आपको आपके लिए अननेसेसरी है। तो इस सुपरफ्लुअस का अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा जो चीज आपके लिए जरूरी है, नेसेसरी। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ई, एसेंशियल। तो सुपरफ्लुअस का बन जाएगा एसेंशियल। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है प्लमेट। देखिए, प्लमेट का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। प्लमेट का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ जाना। तो इसका अपोजिट होगा ऊपर की तरफ बढ़ना, अर्थात सोर शब्द का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। तो प्लमेट मतलब नीचे धंसना, और सोर का मतलब ऊपर की तरफ उड़ना। नेक्स्ट वर्ड जो आपका है एबुलुएंट। देखिए, एबुलुएंट का मतलब एनर्जेटिक होता है, विवेशस भी कह सकते हैं इसको। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्पिरिटलेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तो एबुलुएंट का मतलब एनर्जेटिक और अपोजिट स्पिरिटलेस। लास्ट वर्ड दे रखा है प्रीडिलेक्शन। देखिए, प्रीडिलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज की ओर झुकाव, या किसी काम को करने की आपके अंदर जो इच्छा जागती है कि हम इंग्लिश को सीख लें, हम वोकैब का सेशन सर का एवरीडे लेते रहें। तो ये आपके अंदर प्रीडिलेक्शन है। इसका अपोजिट पोस्टपोनमेंट होगा कि नहीं, अभी नहीं, फिर हम पढ़ लेंगे दोबारा से। तो ये आप क्या कर रहे हैं? उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। तो प्रीडिलेक्शन का अपोजिट पोस्टपोनमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन जो आपका है वन वर्ड का। देखिए, वन वर्ड में पहला जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है वो है फियर ऑफ टेलिंग लाइज। देखिए, फियर का मतलब हमने आपको बता दिया था, रूट वर्ड के जरिए चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। तो फियर को हम फोबिया बोलते हैं। फियर को क्या बोलते हैं? फोबिया। तो फोबिया वाला जो ऑप्शन होगा उसको आप ध्यान दे लेंगे। तो इसमें एक आपको ऑप्शन दे रखा है मिथोफोबिया। देखिए, मिथ का मतलब होता है कल्पना। मिथ का मतलब क्या होता है? जो चीज फैक्ट नहीं है वो मिथ है। मिथ का अपोजिट फैक्ट हो जाता है। मिथ का अपोजिट क्या होता है? फैक्ट। तो मिथ मतलब होता है इमेजिनरी। तो यानी कि कोई भी इमेजिनरी चीज बताने का, या कोई भी गलत चीज बताने का जो एक डर होता है, उसको हम बोलते हैं मिथोफोबिया। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो अ पर्सन एम्प्लॉयड एज अ कार ड्राइवर फॉर एन इंपॉर्टेंट पर्सन। तो जो पर्सनल ड्राइवर होते हैं, किसी भी पर्सन के साथ चलते हैं, उनको शॉफर कहा जाता है। CHAUFFEUR। CHAUFFEUR। इसकी स्पेलिंग भी पूछी जा चुकी है प्रीवियस लेक्चर में, तो याद रखेंगे। इसका ऑप्शन बन जाएगा शॉफर। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वॉकिंग इन स्लीप। देखिए, वॉकिंग इन स्लीप याद रखिएगा, एक वर्ड हमने आपको बताया था एम्बुलेट। देखिए, एम्ब का मतलब हमने बताया था चलना के सेंस में। तो जो स्लीप में चल रहा है तो उसको बोलते हैं सोमनैम्बुलिज्म। इस घटना को, या नींद में चलने की जो बीमारी है वो सोमनैम्बुलिज्म है। तो इसका ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग। किसी भी काम को करने का जो पर्टिकुलर मेथड, जैसे कि आपने देखा इसको पढ़ाने का एक नया मेथड लेकर आए हैं कि आज हम आपको ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट समझा रहे हैं, ताकि आपका कंसंट्रेशन ना बिगड़े और आप सिर्फ वर्ड पे फोकस करें। और लास्ट में आपको आंसर की भी प्रोवाइड कर दी है, ताकि आप इसकी आंसर की मैच कर लें, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन से, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से दोबारा समझ पाएं। तो देखिएगा, तो एक नया मेथड, एक अच्छा मेथड जो होता है किसी काम को करने का, तो उसको मोडस ऑपरेंडी कहते हैं। मोडस ऑपरेंडी, इसका मतलब एक नया मेथड किसी भी काम को करने का, स्पेशल मेथड। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम। एक ही समय में ढेर
ढेर सारी जो बुलेट को चलाया जाता है, तो ऐसी घटना जिसे हम गोलियों की बौछार कहते हैं, इसको फिसलेट कहा जाता है, FUSILLADE। तो नेक्स्ट सेशन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं स्पेलिंग्स का। देखिएगा स्पेलिंग्स में हमने आपसे बताया कि आप अपनी स्पेलिंग बनाया करिए। तो फर्स्ट वर्ड जो है आपका, पहले ही आप इसको पढ़ चुके हैं, नार्सिसिज्म, NARCISSISM। तो इसका ऑप्शन आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर NARCISSISM, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नार्सिसिज्म का मतलब होता है खुद की तारीफ करने की जो एक्ट होता है उसको नार्सिसिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपको वर्ड दे रखा है वो एक्सट्रीपेट दे रखा है, एक्सट्रीपेट दे रखा है। देखिए हमने आपको एक बार रूट वर्ड में बताया था, एक्स से बताया था, एक्स का मतलब बाहर से होता है, तो एक्सट्रीपेट का मतलब या एक्सट्रीकेट का मतलब होता है निकालना, किसी चीज को हटाना, वाइप आउट, खत्म करना। तो इसकी स्पेलिंग ध्यान दे लीजिएगा, एक्सट्रीपेट। तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा EXTRIPAT, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट जो आपको वर्ड दे रखा है वो दे रखा है इंटेलिजिबल, तो INTELLIGIBILITY, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इंटेलिजिबिलिटी, यानी कि होशियारी। इंटेलिजेंट का मतलब होशियार होता है और इंटेलिजिबिलिटी का मतलब होशियारी, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट है पोसेशन। देखिए पोसेशन क्या है, ये पॉसेस से बना है। पॉसेस का मतलब जानते क्या होता है, किसी चीज को अपने अंडर में रखना, किसी चीज पर अपनी अथॉरिटी होना, तो इसी से बनता है पोसेशन। तो इसमें ION जुड़ जाएगा और पोसेशन का मतलब होगा जो भी अधिकृत चीजें आपकी है वो आपके पोसेशन में आ जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड जो आपको दे रखा है वो दे रखा है इमैकुलेट। देखिएगा इमैकुलेट की स्पेलिंग क्या होगी, IMMACULATE। इमैकुलेट का मतलब होता है इम्पिकेबल या फ्लॉलेस भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लॉलेस, फ्लॉलेस बोल सकते हैं, यानी कि इसका मतलब होगा परफेक्ट, जिसमें कोई भी गलती ना हो, वो आपका इमैकुलेट है। तो इसका सही ऑप्शन आपके सामने है IMMACULATE, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पोर्शन जो आपके सामने रहा इडियम का, यहाँ पर कुछ आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, इसको एक बार बनाने की कोशिश कीजिए आप। जो भी अंडरलाइन आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनका मीनिंग क्या है इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन जो दे रखा है वो एन अबाउट टर्न दे रखा है। हिज रीसेंट स्टेटमेंट इज एन अबाउट टर्न, यानी कि जो अभी उसने स्टेटमेंट लिया है वो एक टर्न है। टर्न का मतलब कुछ मोड़ से निकल कर आ रहा है, इट मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। तो एन अबाउट टर्न का मतलब होता है कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, यानी कि अब जो स्टेटमेंट दिया है उससे उसकी राय पूरी एक अलग राय निकलकर आपके सामने आ रही है। नेक्स्ट जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है वो दे रखा है व्हेन ही लेफ्ट, जब वो यहां से निकला ही वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, तो काफी वो निराश था। तो आई थिंक ही हैज गॉन फॉर गुड, तो गॉन फॉर गुड का मतलब क्या होता है, फॉर एवर। तो मुझे लगा कि अब वो सदैव के लिए चला गया, तो इसके लिए आप ऑप्शन चुनेंगे डी, परमानेंटली। तो गो फॉर गुड का मतलब होता है गो फॉर एवर। नेक्स्ट आपको एक्सप्रेशन दे रखा है यू फाइंड अ ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी। देखिए हर कम्युनिटी में या हर फैमिली में भी कह सकते हैं, तो हर कम्युनिटी में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो सबको परेशान कर देता है, तो ऐसा नोटोरियस पर्सन, तो जिसको आप बोल सकते हैं पर्सन विद बैड रेपुटेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ब्लैक शीप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति। नेक्स्ट आपको ऑप्शन दे रखा है हिज आर्गुमेंट डज नॉट होल्ड वाटर, तो होल्ड वाटर का मतलब निकल कर आता है किसी चीज में वजन होना, यानी कि साउंड लॉजिकल, तो उसके जो आर्गुमेंट है वो लॉजिकल नहीं इलॉजिकल बात कर रहा है। तो नेक्स्ट सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है होमोफोन्स का। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन के लिए। तो वी आर डैश टू ड्रिंकिंग इट रूइंस हेल्थ। देखिए हम ड्रिंकिंग के क्या हैं, क्योंकि ये हेल्थ को खराब करती है, तो एडवर्स या अवर्स। देखिए अवर्स का मतलब होता है डिसलाइक करना, और एडवर्स का मतलब होता है किसी चीज का एडवर्स इफेक्ट। तो यहां पर हम अवर्स लगा देंगे, वी आर अवर्स टू ड्रिंकिंग, और इसी से बनता है अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है डिसलाइकिंग, तो हम नफरत करते हैं या डिसलाइक करते हैं, तो वी आर अवर्स टू ड्रिंकिंग इट रूइंस हेल्थ, क्योंकि ये रूइन कर देती है, हेल्थ को खराब करती है। नेक्स्ट जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है वो दे रखा है गार्डनिंग इज माई। गार्डनिंग मेरा क्या है, दो वर्ड है आपके सामने, वोकेशन अवोकेशन। याद रखिएगा वोकेशन मतलब व्यवसाय होता है, तो गार्डनिंग मेरा क्या है, यहाँ पर हम एज ए प्रोफेशन यूज नहीं कर रहे हैं, हमारा शौक है तो हम अवोकेशन का यूज कर लेंगे। तो ये सिचुएशन के हिसाब से आप देख लीजिएगा, अगर व्यवसाय है तो वोकेशन, और अगर शौक है तो
अवोकेशन, तो यहां पर हम अवोकेशन को चुनते हैं, तो गार्डनिंग इज माय अवोकेशन। नेक्स्ट जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है ओवरवर्क, देखिए ओवरवर्क माय हेल्थ, ओवरवर्क ज्यादा मैंने काम किया तो मेरी सेहत को क्या करा, इसने प्रभावित किया। तो यहां पर एक वर्ड अफेक्टेड है, इफेक्टेड, देखिए अफेक्टेड का यूज करेंगे क्योंकि वर्ब एज ए वर्ब के सेंस में यूज करेंगे, तो ओवरवर्क अफेक्टेड माय हेल्थ। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है द पुलिस डैश द पिक पॉकेट, देखिए पुलिस ने क्या करा, पुलिस ने पहचान लिया, पुलिस ने पता लगा लिया, तो इसके लिए आप एपरहेंट का यूज करेंगे। कॉम्प्रहेंड का मतलब समझना और एपरहेंट का मतलब पता लगाना, तो एपरहेंट शब्द का यूज करेंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है देयर इज नो वन, इट इज जस्ट योर एल्यूजन और इल्यूजन, देखिए वहां पर कोई नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा क्या है, भ्रम है। एल्यूजन का मतलब होता है रेफरेंस, किसी चीज की ओर इशारा करना, जबकि इल्यूजन का मतलब भ्रम, तो इसका ऑप्शन नंबर बी चुनेंगे कि ये आपका सिर्फ भ्रम है। नेक्स्ट सेशन आपके सामने फ्रेजल वर्ब का है, देखिएगा फर्स्ट आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है शी डैश हर स्टडीज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर एंड बिकम एन आईएएस ऑफिसर, देखिए पिता की मृत्यु के बाद भी उसने अपनी स्टडी को क्या रखा और वो आईएएस ऑफिसर बनी, तो उसने अपनी स्टडी को जारी रखा। जारी रखना के लिए आपके पास फ्रेजल वर्ब होती है कैरी ऑन, तो यहां पर ऑप्शन सुन लेंगे आप कैरीड ऑन, इट मींस कंटिन्यूड, ऑप्शन नंबर बी। तो कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो आपके सामने है वो एडिसन हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इन्वेंटिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, देखिए एडिसन ने हंड्रेड्स ऑफ इन्वेंशंस किए, एक्सपेरिमेंट्स किए द इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंशन से पहले, तो किए करना, तो इसके लिए आप एग्जीक्यूट, तो कैरी आउट का यूज करेंगे। कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना या लागू करना या चलाना, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा एडिसन कैरीड आउट, कैरीड आउट मतलब किए, एग्जीक्यूट किए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको दे रखा है ही डैश मेनी हर्डल्स टू अचीव हिज टारगेट, देखिए उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई उसके टारगेट तक पहुंचने के लिए, तो केम अक्रॉस, ही केम अक्रॉस, तो केम अक्रॉस का मतलब होता है रास्ते में अचानक से आना, तो केम अक्रॉस मेनी हर्डल्स टू अचीव हिज टारगेट। नेक्स्ट आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो दे रखा है रोहन डैश रॉयल फैमिली दैट्स व्हाई हिज आउटलुक इज डिफरेंट, रोहन क्या करता है, रोहन एक रॉयल फैमिली से है, तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी कम्स ऑफ, रोहन कम्स ऑफ ए रॉयल फैमिली, यानी कि बिलोंग्स टू, कम ऑफ का मतलब होता है बिलोंग टू। नेक्स्ट जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है यू डिफिकल्टीज बाई डिंट ऑफ योर हार्ड वर्क, देखिएगा यू कैन डैश योर डिफिकल्टीज, आप अपनी परेशानियों पर क्या कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कम ओवर या ओवरकम, कम ओवर या ओवरकम, कम ओवर या ओवरकम का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, यानी कि आप अपनी जो भी डिफिकल्टीज है उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उस पर हावी हो सकते हैं अपनी बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है अपने हार्ड वर्क के जरिए। नेक्स्ट जो आपका एक्सप्रेशन है वो दे रखा है रूट वर्ड्स का, यहाँ पर कुछ रूट दे रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ANDR या ANDRO, एंड्रो, देखिए एंड्रो मीन्स होता है मैन या मेल से निकलकर आता है। फर्स्ट वर्ड दे रखा है पॉली एंड्री, तो पॉली का मतलब बहु होता है, पॉली भी एक रूट है जिसका मतलब मैनी निकलता है, एंड्री का मतलब होता है मैन, यानी कई मैन, यानी कि जो एक प्रथा है या जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से अधिक पतियों को रखने की प्रथा पॉली एंड्री कहलाती है, जिसके लिए आप ऑप्शन नंबर ए चुन लेंगे, मोर देन वन हस्बैंड। नेक्स्ट है एंड्रॉइड, एंड्रॉइड, एंड का मतलब अभी आपको बताया था हमने कि मानव से होता है, ऑइड का मतलब उसकी तरह कैरेक्टरिस्टिक रखने वाला, तो जिसके लिए हम रोबोट शब्द का प्रयोग करेंगे, तो एंड्रॉइड का मतलब रोबोट होता है, एक मशीनी आदमी, एक मशीनी आदमी। नेक्स्ट है एंड्रोफोबिया, तो एंड्रोफोबिया, एंड्रो मतलब मानव और फोबिया मतलब डर, तो मानव से जो डरता है तो ऐसा फियर क्या कहलाएगा, एंड्रोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ मैन क्या कहलाएगा, एंड्रोफोबिया। नेक्स्ट जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है वो मिस एंड्री दे रखा है, तो मिस एंड्री का मतलब मिस जब लगता है तब नेगेटिव सेंस निकलता है, यानी कि जो मानव से नफरत करता है, तो मानव से जो नफरत है वो मिस एंड्री कहलाती है, जिसको हम हार्टेड ऑफ मैन, ऑप्शन नंबर एफ बन जाएगा। नेक्स्ट है मोनेंड्री, मोनेंड्री मोनो जब भी लगा होता है सिंगुलर से मतलब निकल कर आता है, तो मोनेंड्री का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन हस्बैंड, एक ही पति को रखने की प्रथा मोनेंड्री कहलाती है। और सिक्स्थ वर्ड जो है हमारा फिलेंडर है, फिलेंडर कहते हैं फ्लर्ट को, फिलेंडर कहते हैं फ्लर्ट को, यानी फ्लर्ट करना, फ्लेंडर, और ER जब जुड़ जाएगा तो फ्लर्ट करने वाला नाउन बन जाएगा, अभी आपके सामने ये वर्ब के रूप में दे रखा हुआ है, तो फ्लर्ट करने वाला, फ्लर्ट करना क्या कहलाता है, फ्लेंडर कहलाता है। नेक्स्ट है एंड्रोगाइनस, देखिए गाइन, GYN फीमेल के लिए यूज होता है,
GYN जो रूट है वो फीमेल के लिए यूज करते हैं। तो एंड्रो मतलब मैन और गाइन का मतलब फीमेल, तो दोनों की जो क्वालिटी को रखता है वो एंड्रोगाइनस कहलाता है, जिसको बाइसेक्सुअल बोला जाता है। नेक्स्ट जो आपके सामने सेशन रखा है वो है, कुछ आज नई चीज जोड़ी गई है, कभी कभी कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरीके के भी। तो यंग वंस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो एनिमल्स और बर्ड्स के जो बच्चे होंगे उनको क्या कहा जाएगा? तो आंट और बी है, तो इसके जो यंग वंस होंगे उनको ग्रब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ग्रब। ग्रब का मतलब छोटे से जो कीट पतंगे उनके यंग वंस। नेक्स्ट आपको वूल, फॉक्स, वूल है, फॉक्स है या कोई भी मान लीजिए लॉयन है या बेयर है, भालू है, तो इनके बच्चों को कब कहा जाता है। कब को नौसिखिया के सेंस में भी यूज करते हैं। कॉकरोच का जो यंग वन होगा उसको निम्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्फ। और निम्फ का मतलब अप्सरा और परी भी होता है, जिसके सेंस में इसको ज्यादा वर्ड को यूज किया जाता है। तो निम्फ का मतलब परी, जिसे हम फेरी भी बोलते हैं। मॉस्किटो का जो यंग वन होगा, यानी कि मॉस्किटो का जो किड होगा, जो बच्चा होगा, उसको हम लार्वा कहेंगे। मॉस्किटो का जो यंग वन होगा उसको लार्वा कहा जाएगा। जबकि डियर, यानी कि जो डियर है, जो हिरन है, उसके यंग वन को फॉन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फॉन। जबकि शीप के यंग वन को क्या कहा जाता है? लैम्ब कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको फ्रॉग दे रखा है, फ्रॉग का जो यंग वन है उसको टैडपोल कहा जाएगा, जबकि फिश के यंग वन को मिनो कहा जाएगा। हॉर्स का जो यंग वन है उसको कॉल्ट, फिली या फोल कहा जाता है। और बटरफ्लाई के यंग वन को कैटरपिलर कहा जाएगा। हाउस फ्लाई के यंग वन को मैगॉट कहा जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आपके सामने सारे ऑप्शंस दे रखे हुए हैं, इनको एक बार PDF डाउनलोड करके मैच कर लीजिएगा और अच्छे से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।